ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञानाणं नमो लोये सवसावणं हेतो वञ्जनमोकारो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। अंतगढ़ सूत्र पढ़ा जा रहा है। मूल पाठ वंदिता नवम सीता जेने अराधनेमी तेणे अगच्छे वजितारम अरितनेमी त्रिभुत्वायनं पायनं करे करिता वंदे नवम से वंदिता नवम सीता तमे धम्मियं जान परम दुरे दुरिता जेने बारे नीरे तेणे अगच्छे वजिता वारोयं नैरिं अनुपविसे अनुपविसिता तेणे सैगिये जेने बाहिरिया वठानशाला तेणे अगच्छे वजिता धम्मियाओ जान परा पचुरी पचुरिता जेने से वास करे जेने से सणिज्ये तेणे अगच्छे वजिता सणिजन्ति सणिजन्सि निस्यै तैणं दिशे देवयजते चिन्त्ये वते वणवे संगपे संपणे एवं खलु अहं सरिसे जाओ नरकुबर समाने सप्तपुत्ते पयाया नो चिवणं मये वेगसवि बालतणे समणु हुए एसवियणं कन्ने वासुदेव छन्नमासाणं मय मम मन्त्यं भाय वन्देव मगचैतं धम्मनाओ तं ताओ अमयाओ जासी मन्ने नियग कुच्छी संभुयायं थण रुद्रयायं मोर समुल्ला वयायं मम्मण पंच पजम्पियायं थण मूलकख देश भागम अविसरणायं मुदयायं पुणो वय कोमल कमलोयं हतेयं गीर्ण उचंगे निवेशयायं देन्ति समुल्लवाय सुम उरे पुण पुण मंजुलप बणी अहमनं अधन्ना अपुन्ना एतो एगयरमवि न पत्ता ओहय मण संकप्पा जाओ जियायी तैणं से करने वासुदेव जाओ विभूषे देवी देवी पायं देवामकचे तैणं से करने वासुदेव देवीं देवी भासिता देवी पाय गणं करे करेता देवयं देवीं एवं वयसि अन्नयानम् अम्भो तुभे मम मासिता हट जाओ भव जिन्नम अम्मो अज तुभे ओये जाओ जियाय तैणं सा देवी गणं वासुदेव वयसि एवं खलु अहं पुत्ता सरिसे जाओ समाने सप्तपुत्रे पयाया नो शिवनं मये गसवि बालतन अनंभूये तुमं पिवनं पुता मम छन्नं छन्नं असनं अन्त्यं पाय वन्दे मगसि तं दन्नाओणं तं ताओ अम्मयाओ जाओ जियामि तैणं से कन्या वासुदेव देवी अम्मयासि मानं तुभे अम्मो अवय जाओ जियाय आहरणं अतः वत्तिसामि जानं ममं सवरे खणियसि भावी भविष्यति कटु एवं देवीं ताहिं मेठाहिं गन्ताहिं जाओ गोयं समासासे समासासिता अतः पडिंग जेनो ओसा सारा देव को छे उचिताया जहां अभो नवरम हयन गमेसी स अठम वतम भगिनी वया अंजलिं कटुयं वयासि इच्छामिनं देवणव्यं मम स्वयं कणियसं भाव्यं विदिन्नं तैणं से हयन गमेसी देवी कण्णं वासुदेवं एवं वयासि वयं देवणयतं द देवलोच्याय स्वयरे कणियसि भाव्यसेनं मुखबाल भवे जाव जोवर्ण गमन पुते अरो अरिणमि सन्त्यं मुंदे जाव पवैस कर्णम वासुदेवं तचंबी अम्बये वैता जामिं दिस पावे तामिं दिसिं पड़ी गए तैणं से कन्या वासुदेव भूसाला बड़े निकमयं बड़ी विता जन देवई देवी तेण वचविता देवये पाय गणं करे करिताय मयासि होयं अमो ममं सवयरे करियसे भावती कटु देवयं देवीं इत्थायं जाओ आसासिता जामिं दिस पावे तामिं पड़ी गए तैणं सा देवी अन्याय कयं कंसिता कंसि जाओ दिसं सुणे पाजिता बड़ी विता जाओ टूटे जिया तम गभं सुहं सुवर्णं परिवहै तैणं स देवै देवी नवर्णमातनं जासु मर्णारत बंधु जीवय लखस सरस पारिजातक तरुण दिवाय रसमपवन सव नयन कंतं सुकुम अलम जाओ सूर्यं गय तालुये समानं दारें पयाया जम्मणं जहान वे कुमारे जाओ जहां जम्मानं अमे इमे तारे गए तालुय समाने तम होणम अमम यस तारेस नाम धिज्ये गए कुमालस गए सुकुमाले तैणं तस धारगस तमव्य नामं करे गए सुकुमाले ती तेसम जहां में जाओ अलम भोक्सम से जाए यावी होता सत्तानं बारे नेरे समिलिनां माणे परी वसे अटे देरी उवे जाओ
सुपरिनिठे यावी होता तस सोमिलस मानस सोमसी नाम महानी होता सुकुमारा तत्सणम सोमिलस मानस तुया सोमसरिये महानीया तया सोमा नामम धार्य होता सुकुमाला जाव सुरारुवेणम जाव लावण्येणम उकिट शरीरा यावी होता तैणम सा सोमाधारी अन्नय गयम नाया जाव विभूषिया गोविन कुचायम जाव परिकिता सयाव गियाव पडिंग जेणो राय मगे तेणो कशो कशिता राय मकंसी कणग तिंदु सयणम किल माणिकरण चिते तेणम कण सण आरटने में समुद्रे परिसा निगे तेणम से कन्ने वासुदेव में से कहाय लदटे समाने नाय जाव विभूषिये गय सुकुमारन कुमारन सतिम हतिम खंड वर गय स कौरंट मल्ल दामेणम सत्यणम वैद्यमानम सेय वर चामरायम उद्धुव माणिम उद्धुवमाणिं बालवये नैर्ये मध्यम मजन मारो अरिटनेमि सभाय वंदे निगच्छमाने सोमं धार्यं वासई पासिता तुमाय दायाय ऋणव्ये जोनने जाय विम्मिये तैणं सगण्य वासुदेव कौटुंबिय पुरुष सदाय सदैव अम्याजी गच्छहनं तुभे दिवाणव्या सोमिलं मानं जायिता सोमं धार्यं गण्य गणिता अखण्डं अन्ते उरंसि पक्षीवः तैणं ऐसा गैस कुमारस्य भार्या भविष्यति तैणम से कुटुंबीरस जाव पक्षीवंती तैणम से कुटुंबीपुरुष जाव पच्च पिणंती कर्णे वासुदेव आरवी नेरे मध्यम जनम गच्छै नीरा जीवन ससंभवने उजाणे जाव पुजासी तैणम आराधने कर्णस वासुदेव से गैस मनस तीसेय धम्मकः कर्णे पड़ी गए तैणम से गैस माल्यानगारे आरव आरितमिस अंत्यम धम्मम स्वचा जम नवरम नामा बियरम अपुछामि जामे जम नवरम महिलिया वजम जाओ वड्डी ए कुले तैणम से कन्ने वासुदेव मिस कहाय लदटे समाने जेणो कुमारे तेणो गच्छे उचिता कुमारं कुमारालिंगै आलिंगिता उचंगे निवेसिता एम यासी तुमम मम सरे गणेश भाया तम मानम तणतिया यांसी यानिम अरव अरितमिस अंति मंडे जाओ पव याही अहणम वारे नेरिय मया राया भीसे एणम अभिसिंचिसामि तैणम से गैस कुमारी अणगारे कन्नेनम वासुदेवनम एवं बुद्धे समाने तुसिनी संचित्थई तैणम से गैस कुमारी कन्नम वासुदेव महाविरोच दुच्चमितचंगे मैसी एवं कुलुजनप्रिया मानुषया कामासुई असासया वंता सवा जाव विपजय वा भविसंति तम अचरणम वंत्यण्या तुभेम अग्रनाय समाने अरवण्य शांति जाव होइते तैणम तम गैस कुमारम कन्ने वासुदेव अम्म वीरय जाहे एनो सिंचाई बहुयायम अनुमूलमयम जाव आगविते ताहे अकामाची एवं वयासी तम इच्छामणं ते जाया एक दिवस मवि रजसिरं बसिते खणम जाहा महाबलस जाव तमानाय जा ता जाव संजमिते तरण से गैस कुमारण जाय इरिया समीये जाव उत्तम वयारी तैणम से गैस कुमारी जम चौथी संभवय रस्यव दिवसस पुवा वर्ण काल समयंसी जेन अरटनेमिस तेणो गच्छवित आरम अरटनेमिं तिगुत्वायण बायण करे करिताय मयसि इच्छानं मंदे तुभेम अग्रनाय समाने महाकालयंसि सुसानंसि एग्राह्यं महापटिमं भोजनदानं वीरते आजुन्यनव्या तैणम से गैस कुमारी अणगारे आया अरटनेमिना अपुन्नाय समाने आरम अरटनेमिं मंदे नमंसि वंदिता नमसिता आरो अरटनेमिस अंतिया ससम नवजानं पडिन मिता जेणे महाकाले सुसाने तेणो गच्छविता धनिलं पडेले ता उच्चारणं पडेली ता इसिम पभार गयनम कायनम जाव दोवी पाए साटू एक रायम महापडिमम गो समुद्रन विहिरते वीरई इमं चरणम समिले माने सामी दे साठाए वारवी नैरे भैया पुवा निगए समयो य दबेय कुसे पत्ता मोडेम से गिन्नव तवो पड़ी नियतिता महाकाल सुसानस अदु समंदरन विमाने संजा कालम समयंसी भवीरद मनुसंति गए कुमारणकरम पासे पाइता तम वेरम सरई सहिता आसुरुते एवं मयासी न यसरम मंति से गए कुमार से अपत्ति जाव परिविचे जेणम मम दुयम सोमासरिये भार्यातम सोमदार्यम अदिठ दोष पयम कालवत्तिने उपजता मंडि जाव पवये ते संशयं खलु ममं गयस्कादे वेर निजायनं करितेयं संपिता दिशा बडीरणं करिता ससमटिं गिणता जेणो के स्मरण करे तिरं कशविसिता गय स्मरण संवास मते मटियाय पाली मंदे बनिता जलंतियो चीय याव फुल्लिय किम सुय समाने खय अंगारे गलणं गिणता गय सुकुमालस अणगारस मथे पक्षी वे पक्षीता भिये तो खिपमे औकमे अकोयता जामे दिसम पावे तामे दिसम बड़ी गए तैणम तस गय सुकुमालस अणगारस सरियंसी वेरणा पाव गया उज्जला जाव दूर यासा तैणम से गय सुकुमाले अणगारे सोमिलस महानस मनसावी अपदुस माने तम उज्जलम जाव अय्या से तैणम तस गय सुकुमालस अणगारस तम उज्जलम जाव अय्या
से मानस सुवेणम परिणामेणम वसत ज शासनम दयावन्यजनम कुमारम खयणम कम रय विकिरण करम अपोकरण अनुपवसन्ति अनंते अनंतरे जाओ केवल वर नाण दंसणे समुपन्ने तव पच्छा सिद्धे जाओ पहिने तत्थणम आहा सन्निहियेन देवेम समम आरायन्ति कट्टु दिवे सुरभि गंधोदय उठे दस तवणे कुसुम निवाये चलिते कहे दिवे यज्ञ गंधवा न्याय कहे जावी होता तैणम से कन्ने वासुदेव कल्लम पाव गए जाओ जलंते नाहे जाओ किसी हत्ती खंध वर गए स पंत मल्लताण छत्रम धारी जवाण सेय वर चामराय उद्धुव माणी मया भड चडगर पहकर वंद परिखिते वार वयम नैरिमज्जमजनम जेणे वरायतेमी तेणो वहारथ गमनाय तैणम से कन्ने वासुदेव वरवे नेरे मज्जमजनम निगशमान एकम पुरीसम पासै जीवनम जरा जरियम देह जाओ किलंतम मह एहि महालयाओ इठ गरासियाओ एगम एगम इतगम गाय भैया रथा पहाव अत्तोगियम अणुप वेसमान पासे दैनम से कन्ने वासुदेव दस पुरीसस अनुकंपन ठाए हत्ती खंद घर वर्गे चेव एगम इकट्ठगम गिने गिनता भैया रथा भाव अंतोगियम अणुपवेसे तैणम कन्नडम वासुदेवेणम एगाये एत गाय गई आये समानी आणि गेम पुरीस सहेन से महाल एट गस राशि भैया रथा पहाव अंतो गरंसी अणुपवेसी तैणम से कन्ने वासुदेव बारवे नेरे मज्ज मजनम निगसे निगिसा जेणो अरायते तेणो गजवजिता जा वंदेनम से वंदे धर्मसिता गय सुकुमार अणकारम अपास माने अरम अरितम वंदेनम से वंदे धर्मसिता एवं वयासी कहणम वंदे से मम सहे भाया गय सुकुमाले अणकारे जन्नम अहम वंदामि नमम स्वामी जवाय दमचा मेले विणु करमच करम भय न विणु जोगण घोषणा सोठोरणम रटपड़े છે महाकाले को जाओ काले न को जाओ सजयम बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञान पुरुषों की अभिनय असाधना की हो तो तत्सव इच्छामि दुक्रम अंत गुण सत्र का तृतीय वर्ग चल रहा है। एक व्यक्ति बैठा हुआ था गांव की चौपाल पर। शहर से एक बाबूजी आए, पूछ लिया आप यहाँ बैठे हैं क्या करते हैं? बोले बस दिन भर यहीं बैठा रहता हूं। अरे कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? गांव व्यक्ति ने पूछा काम करने से क्या होगा? अरे बोले कोई नौकरी कर लो, नौकरी करने से क्या होगा? तो बोले आप नौकरी करोगे पैसा मिलेगा, आधा पैसा खर्च करना आधा बचा लेना। अच्छा उससे क्या होगा? धीरे धीरे बचाते बचाते बहुत पैसा बच जाएगा, फिर दुकान खोल लेना। उससे क्या होगा कि आपकी कमाई देख करके कोई व्यक्ति आपको लड़की दे देगा, शादी हो जाएगी। अच्छा उससे क्या होगा? बोले इससे आपको संतान होगी, संतान होने से क्या होगा? फिर उनको पालना बड़ा करना। अच्छा उनको पालने से बड़े करने से क्या होगा? जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो दुकान संभालने लगेंगे। अच्छा उनको दुकान संभालने से क्या होगा? तो बोले फिर आराम से बैठना। तो व्यक्ति बोला अभी कैसा बैठा हूं? आप इतनी माता बच्ची की बात बता रहे हैं कि आराम से बैठना, पर वास्तव में तीर्थंकर भगवान जिनेश्वर भगवान कहते हैं कि दुनिया के लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो उन्हें एकमात्र धर्म की आराधना साधना करने से ही होगा। यहाँ पर तृतीय वर्ग चल रहा है। प्रश्न खड़ा हुआ वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर दिया गया अध्ययनों के समूह को वर्ग कहा जाता है। और अंतगण सूत्र या अंग सूत्र है। हमारे यहाँ पर 11 अंग सूत्र, 12 अंग सूत्र, उपांग सूत्र और उसके बाद वाले अंगोपांग सूत्र कहे जाते हैं। और 4 छेद और 4 मूल और एक आवश्यक सूत्र, ऐसे 32 सूत्रों का वर्णन स्थानपासी परंपरा मान्य करती है। तो अंग का मतलब हमारा हाथ हुआ, उपांग का मतलब हमारी उंगलियां हुई, और उसके अंदर जो नख है वो कहलाएंगे अंगोपांग। तो ऐसे कृष्ण महाराज चले गए, देवता से पूछ लिया और देवता ने कह दिया कि आपके 8वां छोटा सहोदर भाई होगा, पर वो दीक्षा ले लेगा। अब प्रश्न यहां पर एक भी खड़ा होता है कि वंदना कैसे करना चाहिए?
तो उत्तर दिया गया कि वंदना 3 प्रकार की होती है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य वंदना मध्यम वंदना, मध्यम तिखुत्तों का पाठ संपूर्ण बोलना, और उत्कृष्ट वंदना इच्छामी खमासणों होती है। सामान्यतः प्रवचन प्रार्थना समय तिखुत्तों का पाठ बोला जाता है, प्रतिक्रमण के समय इच्छामी खमासणा बोला जाता है, और संत सती से कुछ पूछना हो, उनको बुलाना हो तो मध्यम वंदना में कह के बुलाया जाता है। यदि वो कमरे में हो झांक करके नहीं देखना चाहिए, द्वार पर मध्यम वंदना का उच्चारण करना चाहिए। यह आपके लिए मास्टर चाबी है कि संत सती से कुछ भी बोलना हो तो मध्यम वंदना में बोलना चाहिए। वंदना 3 बार क्यों की जाती है? कोई कहता है संत सती के ज्ञान दर्शन साहित्य को वंदना हो, इसलिए 3 बार वंदना करते हैं। वैसे भी दुनिया में 3 का ही महत्व है। शपथ पत्र 3 बार पढ़ा जाता है। किसी खेल में 1 2 3 कहते हैं, किसी कार्य का अंतिम निर्णय करने पर कहते हैं जल्दी करो 1 2 3 1 2 3। मुसलमानों में निकाह होती है तो 3 बार कहते कबूल कबूल कबूल। तलाक लेना हो तो 3 बार तलाक तलाक और तलाक कहते हैं। कोई कार्य को आदि से अंत तक 3 मंगल मनाने का भी सुना है। इन 3 मंगलों की पूर्ति के लिए भी 3 वंदना आवश्यक है। वंदना करने से उच्च पद की प्राप्ति, धारण करने का सामर्थ्य और कार्य की कुशलता प्राप्त हो जाती है। आप अपने शरीर को देखेंगे तो शरीर में कमर से नीचे तक 3 बार शरीर मुड़ता है। यदि आप अपनी उंगलियों को देखेंगे तो वो भी 3 बार ही मुड़ती है। यदि आप अपने हाथ को देखेंगे तो वह भी 3 बार ही मुड़ती है। प्रश्न खड़ा हुआ वंदना कैसे करना, हाथ कैसे घुमाना? तो उत्तर दिया गया मंदिर में जैसे आरती का थाल या दीपक घुमाया जाता है वैसे ही हमारे हाथ घूमना चाहिए। उद्देश्य ये है कि हमारी दाहिनी तरफ हमारे श्रद्धेय होना चाहिए। तो मंदिर की परिक्रमा में मंदिर को दाहिनी ओर रखा जाता है, वैसे ही हमारे पूज्य जन हमारी दाहिनी ओर रहे। कोई ठीक ठीक उल्टी प्रदक्षिणा का कहते हैं। सामान्यतः वंदनकर्ता के भाव वंदनीय के प्रति उत्कृष्ट होना चाहिए। कोई कोई इससे विपरीत भी कहते हैं जे कैसे भी करे पर भाव अच्छे होना चाहिए। वंदना करके और देवकी महारानी वापस आई। अब कृष्ण महाराज आकर कहते हैं माता जी, कितना सुंदर संबोधन। आजकल के लोग संबोधन भी भूल चुके हैं। आजकल आप मम्मी बोलते हैं, आजकल आप पिताजी को आप डैड बोलते हैं। यदि आप अंग्रेजी खोल के देखेंगे तो डैड का मतलब होता है मरा हुआ, और मम्मी इसे कहते हैं कि रोम देशों में किसी डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तो उसे फार्मलिन नाम के केमिकल में रखा जाता है और उसको कहते हैं मम्मी। कई लोग अपने बच्चों का नाम पप्पी भी रख देते हैं। पप्पी का अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? देखें आप डिक्शनरी उठा के, उसका अर्थ होता है कुत्ते का बच्चा, कुतिया का बच्चा। आप अपने नामों को ढंग से रखें, सुंदर ढंग से रखें। देवकी रानी, देवकी रानी आंसू बहा रही है। कृष्ण महाराज आकर सूचना देते हैं। प्रश्न हुआ कि आंसू क्यों आते हैं? वैज्ञानिकों का मत है कि पलकों के पीछे लेक्रिमल नाम की ग्रंथि होती है, वह इन प्रसंगों में लबालब बढ़ जाती है और उस समय ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम इन प्रसंगों पर घटते बढ़ते हैं। अतः समय समय पर आए आंसुओं के स्वाद में भिन्नता होती है। बड़े लोग पीड़ा के कारण, महिलाएं संवेदनशीलता के कारण, बच्चे अपनी जिद के कारण रोते हैं क्योंकि उनमें सहनशीलता का अभाव होता है। अकृत्य पर पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। सुख अनुभूति होने पर हर्ष के आंसू आ जाते हैं। दुख के समय सांत्वना के, उपकारी के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। माता पिता के लिए समर्पणता के आंसू आ जाते हैं। सफलता पर बधाई के आंसू आ जाते हैं और जुदाई पर विदाई के आंसू आ जाते हैं और बच्चों के लिए वात्सल्य के आंसू आ जाते हैं। बेवजह रोना कमजोरी है, कायरता के लक्षण है। दूसरे की सफलता पर आंसू आना श्रेष्ठता के लक्षण है। अपनों के पास आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति आंसू नहीं बहाए तो वह यदि भव्य है तो वह मोक्ष भी पा सकते हैं। देवकी रानी के आंसू हर्ष के आंसू थे।
आखिर सुख के बाद दुख, धूप के बाद छांव, दिन के बाद रात का क्रम है। उसी अनुसार राजमहल में आकर देवकी रानी शैया पर आकर उन्हें सुखानुभूति हुई कि मेरे बेटे ने जो है मुझे शुभ सूचना दी। इस विषय में एक स्तवन भी चलता है, इमजुरे देव की रानी, या तो पुत्र बिना बुलखानी रे, इन जुरे देव की रानी। मैं तो सातो ही नंदन जाया, पण एक न गोद खिलाया रे, इमजुरे देव की रानी। घर पालनो नहीं बंधायो, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, इमजुरे देव की रानी। घुघरा चुखनी न बसाई, झूमर पिण नाही बंधाई रे, इमजुरे देव की रानी। नहीं गहना कपड़ा पहिराया, नहीं जगल्या टोपी सिवाया रे, इमजुरे देव की रानी। नहीं काजल आँख लगायो, नहीं स्नान करीने जिमायो रे, इमजुरे देव की रानी। नहीं गले दामना दीधा, वली चांद सूरज नहीं की धारे, इमजुरे देव की रानी। नहीं स्तन पे पान करायो, रूठाने नहीं मनायो रे, इमजुरे देव की रानी। मैं तो कड़ियाँ नहीं उठायो, नहीं उंगली पकड़ने चलायो रे, इमजुरे देव की रानी। घू घू कहीं नहीं डरायो, नहीं गुदगुलिया से हंसायो रे, इमजुरे देव की रानी। नहीं चकरी भौरा मंगाया, नहीं गुलिया गेंद बसाया रे, इमजुरे देव की रानी। मैं अभगण पुण्यन कीधा, तिन थी सुत बिछड़ा ली धारे, इमजुरे देव की रानी। गले पे हाथ नजर है धरती, आंखें आंसू भर झरती रे, इमजुरे देव की रानी। भगवंदन किसन पधारे, माँ जी ने उदास निहारे रे, इमजुरे देव की रानी। कहे अमेरिक की दुख पाओ, माता जी मुझे फरमाओ रे, इमजुरे देव की रानी। या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, इमजुरे देव की रानी। भगवंदन कृष्ण पधार्या, माता जी ने निवास निहारे रे, इमजुरे देव की रानी। देव की रानी खुश हुई। खुश होने के बाद उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में सिंह को देखा। देव करके जागृत हुई, अपने सप्त का वृत्तांत पति से निवेदन किया। पति देव ने कहा कोई पुण्यशाली गर्भ में आने का अनुमान बताया। देव की रानी सुनकर बहुत हर्षित हुई। उसके बाद शयन नहीं करते हुए वह रात को धर्म जागरण करने लगी। स्वप्न भी कभी कभी भविष्य की सूचना देते हैं। जैन धर्म में स्वप्न का विशेष महत्व है। भगवती सूत्र में इसका विशेष वर्णन है। वहाँ स्वप्न के 5 प्रकार बताए हैं। यथा तथ्य, जैसा स्वप्न देखा जागृत होने पर वैसा ही मिले। विपरीत स्वप्न अर्थात जैसा स्वप्न में देखा उसका उल्टा मिले।
जैसे स्वप्न में देखा धन मिलेगा और जागने पे नुकसान हो गया। चिंता स्वप्न अर्थात दिन भर जो चिंतन किया वैसा स्वप्न आवे। प्रतान स्वप्न कि स्वप्न का फल ही नष्ट हो जावे और विस्तार से आता और सत्य भी हो सकता है, असत्य से भी हो सकता है। अव्यक्त स्वप्न अस्पष्ट याद नहीं आवे और जिसका कोई फल नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा स्वप्न आए तो जागते रहना चाहिए और बुरा स्वप्न आए तो वापस सो जाना चाहिए, किंतु गुरु भगवंतों से सुना कि नींद से उठकर नौकार गिनना, 4 लोगों से गिनना, आज का दिन शुभ हो, मनोरथ आदि का चिंतन करना, स्वप्न शुभ हो तो शीघ्र फल देखा और अशुद्ध हो तो फल नष्ट हो जाएगा। अधिक सोना तो प्रमाद है, आलस है। स्वप्न हमेशा गहरी निद्रा में नहीं आते हैं और स्वप्न हमेशा जागते हुए भी नहीं आते हैं। स्वप्न हमेशा अर्धनिद्रित अवस्था में ही आते हैं। सामान्यतः असंख्य तरह के स्वप्न हो सकते हैं पर उनका 72 प्रकार के स्वप्नों में वर्गीकरण कर दिया। इसमें 30 महाफल देने वाले और 42 सामान्य फल देने वाले हैं। 30 महाफलों में तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न, वासुदेव की माता 7 स्वप्न, बलदेव की माता 4 स्वप्न, मांडलिक राजा की 1 स्वप्न देखकर जागृत हो जाती है। तीर्थंकर की माता स्पष्ट स्वप्न देखती है जबकि चक्रवर्ती की माता धुंधले स्वप्न देखती है। यदि तीर्थंकर देवलोक से आए हैं तो माता सपने में विमान देखती है और नरक से आए हैं तो भवन दिखाई देता है। इस वर्तमान 24 के सारे तीर्थंकर देवलोक से ही आए हैं। भगवान महावीर स्वामी को अपने साधना काल में 2 घड़ी की खड़े खड़े नींद आई जिसमें 10 स्वप्न देखे। हस्तिपाल राजा ने 16 स्वप्न देखे। हमारे मन, हृदय, पेट तीनों को सदैव कुछ न कुछ चाहिए। मन को विचार चाहिए, हृदय को श्वास चाहिए तो पेट को आहार चाहिए। यही कारण है कि सोते हुए भी विचारों के कारण स्वप्न आते हैं। प्रथम प्रहर में आए स्वप्न का फल 1 वर्ष में, द्वितीय प्रहर में आए स्वप्न का फल 6 माह में, तृतीय प्रहर में आए स्वप्न का फल 3 माह में और चतुर्थ प्रहर में आए स्वप्न का फल 1 मास में प्राप्त होता है। ऐसा ज्योतिषियों का कथन है। जो स्थिर चित्र वाला, जितेंद्रिय, शांत मुद्रा, प्रमाणिक, सत्यवादी, दयालु होता है उसे जो स्वप्न आता है वो निरर्थक नहीं होता है। आचार्य श्री नंदा जी महाराज को स्वप्न आया मकान बदलना है और उन्होंने साधे संतों को सुनाया, उसका फल निकाला गया, आपको देह बदलने का अवसर आ गया, तुरंत संतारा कर लिया और कुछ ही समय बाद उनका आयुष्य भी पूर्ण हो गया। यदि आपने स्वप्न देखा, एक व्यक्ति ने बोले महाराज साहब मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं गंजा हो गया, मेरा मुंडन हो गया। मैंने कहा भाई मुंडन हो गया इसका मतलब तेरे ऊपर से कर्जा उतर जाएगा, कैसा फल लगता है। वास्तव में उस व्यक्ति का जो है कर्जा था वो अति शीघ्र समाप्त हो गया। अब आपने तो सुन लिया कि मुंडन कराने का सपना देखें तो कर्ज उतर जाता है, पर आप चिंतन करेंगे वही स्वप्न रात को आएगा तो ऐसे स्वप्न से हमारा कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। जो नेचुरल स्वप्न आते हैं वही प्राकृतिक स्वप्न आते हैं, उन्हीं का कुछ विशेष फल हो सकता है। ग्रंथों में स्वप्न आने के और भी कारण बताए हैं। जानी हुई बात से, देखी हुई बात से, सुनी हुई बात से, वात पित्त कफ वृद्धि से, मलमूत्र रोकने से, चिंता करने से, देव के अनुष्ठान से, अधिक पुण्य योग से या अधिक धर्म ध्यान से, अधिक पाप के उदय से। पर अधिकांश स्वप्न हमको याद नहीं रहते हैं। रात्रि में अनेकों स्वप्न आते हैं। स्वप्न याद रहे इसका स्थल शीघ्र मिले इसके लिए आवश्यक है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में शयन न करें। फिर जब भी सोएंगे 5-6 घंटे की गहरी निद्रा आए, फिर चौथे प्रहर में नींद के चंचल होने पर स्वप्न आए, वह याद भी रहेगा और फल भी सुंदर देगा। देव की रानी ने गर्भकाल पूर्ण होने पर पुत्र को जन्म दिया और पुत्र गज के तालू के समान कोमल होने के कारण उसका नाम गज सुकुमाल रखा गया। पहले के लोग नाम ऐसा रखते थे इसका कोई अर्थ हो या गुण युक्त हो या प्रेरणादायक हो। दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, राम को कौशल्या नंदन कहा जाता था। इससे पता चलता है कि वह किसका पुत्र है। बुधवार को पैदा हुआ तो बुधिराम रख देते थे, सोमवार को पैदा हुआ तो सौम्य रख देते थे। तीर्थंकर भगवंतों के या किसी भगवान के नाम रख दिए जाते थे ताकि जितनी बार उसको बुलाया जाए भगवान के नाम का सुमिरन हो जाए। प्रश्न पूछा जाता है पढ़ा पढ़ा सबका पढ़ा कोई रहा न बाकी, उसका उत्तर है नाम।
दुनिया में बिना नाम की कोई वस्तु नहीं होती, सभी का कुछ न कुछ नाम रखा जाता है। नाम में बहुत कुछ अर्थ निकलता है। जैसे अंतिम पुत्री को धापूबाई वर्तमान में तृप्ति और पुत्र तो अंतिम रखा जाता है। उसका कारण है, टोटका किया जाता है कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है, लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है, तो ऐसा नाम रखने पर कि साहब हम तो अब अंतिम पुत्री है, या इन पुत्रियों को पाते पाते तृप्त हो चुके हैं, हम धाप गए हैं। राजवंश में दादा का नाम पोता का नाम एक जैसा रख देते थे, उनके आगे द्वितीय प्रथम आदि लगा देते थे, होलकर द्वितीय होलकर प्रथम। बुरे किरदार निभाने वाले या बुरा कार्य करने वालों के नाम कोई नहीं रखता, जैसे रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, अमरीश पुरी, प्राण, इनके नाम कोई नहीं रखता। अच्छे किरदार निभाने वालों के नाम लोग रखते हैं। दो जवाई का नाम एक हो तो चल जाता है, पर दो देरानी जेठानी का नाम एक हो तो नहीं चलता। कोई कोई माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गए, मरगा पुत्र, थावच्चा पुत्र। किसी किसी के बच्चे जिंदा नहीं रहे तो टोटका किया जाता है, नाम से उनके नाम खराब रखे जाते, फटीचर, झापड़ी, दगड़ू, कचरदार, ऐसे नाम रखे जाते हैं कि जब बच्चे जितने भी जन्म ले रहे हैं जिंदा नहीं रह रहे हैं, तो यमराज यदि आएगा तो हे दगड़ू है, ये तो पत्थर है, फटीचर है, तो यमराज उनके प्राण नहीं ले जाएगा। ऐसी भी जो है मान्यताएं लोगों की रही। कोई कोई नाम के बजाय गांव से प्रसिद्ध हो जाते, जैसे इंदौर वाले भाभीसा, जलगांव वाले भाभीसा। जीवन भर ये सभी लोग यही बोलते रहे। किसी को पूछ ले इंदौर वाले भाभीसा का नाम क्या है, तो अधिकांश लोग नहीं बता पाएंगे। मरने के बाद शोक पत्रिका में पता चलता है कि इंदौर वाले भाभी साहब का नाम क्या था। तो यहाँ पर भी गुण के अनुसार नाम रखा गया, अर्थात गज तालु के समान कोमल होने पर उसका नाम गज सुकुमार रखा गया। तो मेघ समान इनका जन्मोत्सव मनाया गया और पुत्र रत्न होने की सूचना देने वाले का दासत्व दूर किया गया, नगर को सुगंधित किया गया, कैदियों को बंधन मुक्त किया गया, 10 दिन राज्य को कर मुक्त कर दिया, गरीब अनाथों को दान दिया गया, राज्य में महोत्सव मनाया गया, 12वें दिन उसका नामकरण किया गया। उस काल उस समय में सोमिल नाम का ब्राह्मण, सोमश्री ब्राह्मणी द्वारिका में रहती थी। उनकी सुमा नाम की कन्या थी। सोमिल ब्राह्मण 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का ज्ञाता था। किसी समय सोमा कन्या स्वर्ण गेंद से खेल रही थी। इस तरह आज आपने सुना कि कैसे गज सुकुमार भगवान अरिष्टनेमि के समय में देवकी रानी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। आगे क्या होता है आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम मंगलम। चतारी लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली प्रणतमो लघुत्वो। चतारी शरणं भोजामि शरणं भोजामि सिद्धे शरणं भोजामि साहू शरणं भोजामि केवली प्रणतमं शरणं भोजामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण दुखना और इन शरणों को जो भव्य प्राणी याद रखे।